अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। ये देखें जी, मैं अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ, वो आ रही है। उससे पहले जो है हम मार्केट में आए थे सर्विस की शॉप पे। मैंने अपने घर पहनने के लिए स्लीपर लिए थे तो उनका साइज़ ठीक नहीं था, तो ये जो है ना मैं साइज़ चेंज करने के लिए आई थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से अपने शूज़ जो हैं उसका साइज़ चेंज किया और अब जो है ना हम जा रहे थे। लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो हम 1 घंटा पहले निकल आए थे। तो फिर मैंने कहा यार रहमत के जो शॉपिंग हमने उमना को लेने के बाद करनी थी वो हम ना पहले कर लेते हैं। तो ये मार्केट में जो है एक स्टोर है शॉप एंड सेफ, यहाँ पे हम आए थे उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशंस की। यहाँ से मैंने एसेसरीज लेनी थी। उमना की डिमांड थी जी मेरी जो 20th बर्थडे है उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए और 20 वाला जो बलून है वो जो है ना उसको लगाया जाए। तो मैंने वो वाली सारी चीज़ें वहाँ से ली जो मुझे चाहिए था। इसके बाद जो है ना हम मक्का स्टोर पे आ गए, ये भी पास ही है। यहाँ से मैंने जो केक बनाना था, जो पास्ता वगैरह बनाना था, कुछ सब्जियाँ लेनी थी, तो जो कुछ भी मैंने लेना था वो फिर लेने के लिए हम इधर आ गए थे मक्का स्टोर में। तो इस तरह जो है ना हमारा टाइम जो है ना 1 घंटा तकरीबन जो है ना यहीं पे गुजर गया। उसके बाद हम उमना को लेके घर आ गए और अभी हम उधर थे ही तो वहाँ पे कॉल आ गई आसिफ की कि शावेज़ आया हुआ है तो रास्ते से दही बड़े ले आओ। तो मैं दही बड़े ले आई थी, आसिफ जो है वो समोसे ले आए थे और साथ में पापड़ी चाट ले आए थे। और ये मेरे भाई हैं, उनका बेटा शावेज़ आया है बाहर से तो उसको लेके आए थे हमें मिलाने के लिए। और ये शावेज़ जो है ना वहाँ पास्ता बना के लेके आया था, स्पैगेटी। ये स्पेशल वो वहाँ से जर्मनी से ही सारी चीज़ें लेके आया था। टूना फिश के साथ उसने ये बनाई थी, बीच में ऑलिव्स भी थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना पास्ता उसने तैयार किया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये इंशाल्लाह ताला मैं उससे पूछ के तो मैं बताऊंगी आपको ये कैसे बना है अगर मुझे भी यहाँ पे ये मिल गई तो। और ये देखें बच्चे जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि इनको पास्ता पहले भी ये खा चुके थे। इसके बाद ये जी बर्थडे की तैयारी शुरू हो गई है। चिकन जो है उसको धो के तो मैंने रख दिया था। सबसे पहला काम तो ये होता है कि चिकन को धो के रख दें ताकि वो सेट हो जाए। ले जी, सबसे पहले करते हैं केक की तैयारी। इसके लिए ये मैं चीनी पीस रही हूँ, केक को तैयार करके रख दूँगी तो बाकी काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। इसकी जो है टेंशन वो दूर हो जाएगी। बाद में रखे ना तो फिर केक बनाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सबसे पहले तो केक ही मैं तैयार करती हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो मैं स्टोर से लेके आई थी, उसकी फरमाइश पे मैंने जो है ना वाइट सॉस पास्ता बनाना था। और ये चॉकलेट केक बनाने के लिए ये मैं लेके आई हूँ यंग्स वालों का चॉकलेट स्प्रेड है, बिरयानी मसाला है, बाकी चीज़ें हैं। और ये फ्लेमिंग हॉट हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और उसकी पसंद के लिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें जिनको लेके वो खुश हो जाए उसकी बर्थडे पे। और ये पॉन्ड्स की जेल क्रीम है, ये आजकल बड़ी ट्रेंड में है, तो उसने भी मुझे कहा था कि मामा मुझे ये ला दें, तो भी ये स्पेशल एक सालगिरह के गिफ्ट के तौर पर मैं उसके लिए लेके आई थी। चलें जी केक की तैयारी करते हैं। 1.5 कप पिसी हुई चीनी है वो मैंने इसमें डाली है और आधा कप जो है ना कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला है और इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। फिर इसमें आधा कप जो है ना दूध डाल के इसको मिक्स कर लेना है। केक का मेथड मेरा एक ही है, उसी से मैं ना काफ़ी सारे केक्स जो है ना वो तैयार करती हूँ। फिर 3 अंडे इसमें डाल के इनको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। फिर इसमें एक मैदा डाल देना है 1.5 कप। तो ये इसको मैं छान रही हूँ। 1.5 कप जो है ना 2 कप सॉरी ये 2 कप मैदा है जो कि मैंने इसमें डाला है। बाकी इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना बेकिंग पाउडर मैं डालूँगी। थोड़ा सा ना इसमें हम नमक भी डालेंगे और इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेंगे। और ये कोको पाउडर था मेरे पास, चूँकि मैंने चॉकलेट केक बना रही थी इसलिए ये भी मैंने डाल दिया। अभी मेरे पास इतना ही था तो जितना था मैंने सारा इसमें डाल दिया और इसको कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स। फिर इसमें थोड़ा सारा वनीला एसेंस भी डाल दिया मैंने और इसको जो हाँ इसमें मैंने मोल्ड में डाल दिया। ये मेरे पास दूध वाली देचकी है, मैं इसी में केक बेक करती हूँ, मोल्ड तो मेरे पास नहीं है। इसमें बहुत अच्छा जो है ना वो बेक हो जाता है। तो इसमें डाल के मैं इसको ओवन में रख दूँगी। और ये जो है ना व्हिपिंग क्रीम है तो ये बहुत ज़्यादा ना हार्ड थी, बिल्कुल फ्रीज़ हुई थी, तो मैंने इसको निकाल के ना तो साइड पे रख दिया कि थोड़ी सी डिफ्रॉस्ट हो तो फिर इसको बीट करूँगी। यहाँ पे मैं ना अब वाइट सॉस तैयार करने लगी हूँ, जिसके लिए पैन में मैंने बटर डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा डाला है और इसको जो है ना मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आएगी इसमें हमने दूध डाल देना है। थोड़ा पहले दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना बने, फिर बाकी का दूध भी डाल देना है।
और जितना थिक रखना है वो रख लें। फिर इसमें नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स डाल देने हैं और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स डाल के तो ये आपका वाइट सॉस पास्ता जो है ना रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना स्पैगेटी को उबालने की तैयारी है। पानी में मैंने नमक और ऑयल डाल के रख दिया है। यहाँ पे जो है ना मैं सब्जियों को सौते करूँगी। थोड़े से ऑयल में मैंने जो है ना गाजर और शिमला मिर्च डाल के पहले उनको किया। उसके बाद जो है ना ये साथ ही इसमें मशरूम्स जो हैं 1 टिन तो वो लेके तो वो इसमें डाल दिए। ये मैं ब्रोकली भी लेके आई थी स्टोर पे, मुझे अच्छी लगी बड़ी तो मैं ले आई थी, क्योंकि मैं बना रही हूँ वेजिटेबल वाइट सॉस पास्ता तो इसमें सब्जियां ही अच्छी लगती हैं। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर भी डाल दी ताकि सब्जियां जो है ना अच्छी मज़े की जो है ना वो तैयार हो जाएं। तो ये मेरी बेटी की ख़ास तौर पे फरमाइश थी। इसके बाद जो है ये क्रीम जो है डीप फ्रॉस्ट हो चुकी थी तो इसको मैंने ना बीट करना शुरू कर दिया। पहले मैं किसी और कंपनी की यूज़ करती थी, इस दफ़ा यान ना किसी दूसरे स्टोर से लेके आया है तो ये डिफरेंट कंपनी की थी। फिर इसमें जो है ना मैंने यंग्स वालों का जो चॉकलेट स्प्रेड है ये मैंने डाल दिया था। पहले मैंने थोड़ा ही डाला, उसके बाद जो है ना मुझे इसका कलर जो है ना वो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं डार्क कलर चाह रही थी तो वो भी नहीं था। तो फिर इसके बाद मैंने ना कोको पाउडर थोड़ा सा मंगवा के वो इसमें डाला और इसको भी मैंने मिक्स कर दिया, लेकिन इससे भी जो है ना उसका कलर उस तरह का नहीं आया था। फिर मैंने इसमें और जो है ना चॉकलेट स्प्रेड जो है ना वो डाल दिया था। तकरीबन हाफ़ जो है ना बॉटल वो मैंने इसमें डाल के तो क्रीम जो है ना वो रेडी कर ही ली थी। बाकी जितना मेरे पास वो था कोको पाउडर वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो चले गुजारा हो ही गया था, चूँकि मेरे पास चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ें अवेलेबल थी वही मैंने डाल के इसमें ना मैं इसकी जो है ना फ्रॉस्टिंग वो रेडी कर ली थी और केक को पे लगा दी थी। इधर जो है केक भी बेक हो गया था, मैं चेक कर रही हूँ कि अच्छी तरह हो गया है कि नहीं। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं बलून्स में। उन्होंने सबसे पहले ये देखें जी ढेर सारे बलून्स हैं, उनमें हवा भरी है और ये बाकी एक्सेसरीज़ हैं जो कि इन्होंने लगानी है। और ये देखें जी कार्डिगन, ये मैंने अपनी बेटी के लिए जो है ना स्पेशल तैयार किया है, उसकी बर्थडे का गिफ्ट है। ये उसने अपनी पसंद से बनवाया था, उसको डिज़ाइन मैंने दिखाया, उसको पसंद आया, ऊन भी उसकी पसंद की थी। तो ये देखें ये प्यारा सारा कार्डिगन मैंने उसके लिए रेडी किया है। उसने ही कहा था कि इतना लंबा होना चाहिए और पॉकेट्स का भी उसने कहा था। जो मैंने देखा था डिज़ाइन इसमें पॉकेट्स नहीं थी, लेकिन मैंने उसको बना दी और मेरी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ले जी अब जो है ना केक की फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। उस पर जो है ना मैंने इसको पहले मॉइस्ट किया, उसके बाद जो है ना ये क्रीम की जो है ना लेयर लगाई है, पहले नीचे लगाई है, उसके बाद जो है ना दूसरा से लेके केक का पीस जो है उसको भी अच्छी तरह से मॉइस्ट किया और उसकी ना सेटिंग कर दी। और ये जो फ्रूट्स हैं ये मेरे भाई लेके आए थे आसिफ, तो ये इनको मैं बास्केट में डाल के ना तो रख रही हूँ ताकि शापरों से निकाल के साइड पे रख दूँ इनको। तो ये देखें जी इधर पास्ता मैंने बॉईल कर लिया है, उसको मैंने उबाल के रख लिया था साथ ही। और यहाँ पे जो है ना अब मैं चिकन बिरयानी जो है ना उसकी तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पे जो है ऑयल में मैंने प्याज डाले हैं, इनको जो है मैं करूँगी लाइट ब्राउन। सिंपल सी जो है ना बिरयानी वो मैंने तैयार करनी है, कोई इसमें मसाले वगैरह नहीं जाएंगे और बिल्कुल सादा तरीके से बनाऊँगी। इसके बाद जो है ना प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके थे, उसमें फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। फिर उसमें जो चिकन है उसको डाल के तो हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे ही चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा उसमें फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी और साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया और बिरयानी मसाले का एक साशे था वो मैंने इसमें डाल दिया। तो इसके साथ भी जो है ना हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, मसाला हो जाए तैयार। इस तरह जो है ना बच्चों को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने उनके लिए ना फ्रूट्स जो आए हुए ही थे उनसे मैंने चाट बना के तो उनको दे दी। लेची मसाला जो है वो भुन गया था, फिर इसमें मैंने दही डाल दिया और दही डाल के भी फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। तो ये जो है ना चिकन का कोरमा हमारा जो है ना वो तैयार हो गया है। ये देखें जी इतना शानदार जो है ना कोरमा जो है तैयार हो गया है। इधर जो है चावल उनको उबालने लगी हूँ। ऑयल मैंने पानी में सारे साबुत गरम मसाले डाल दिए थे, नमक डाल दिया था और ये चावल भीगे हुए डाल दिए थे। जब वो बॉयल हो गए थे तो फिर उसकी ना ये मैंने लेयरिंग लगा दी थी, पहले नीचे चिकन उसके बाद ऊपर चावल, 2 तहें जो है ना लगा के ये ऊपर जो है ना मैंने फूड कलर डाल दिया और उसको लगा दिया दम पे। तो ये देखें जी टेबल सेटिंग भी साथ साथ मेरी बेटी ने की है और ये देखें ये डेकोरेशन की है उन्होंने इस तरह से सिंपल सी। और ये 20 वाला जो है ना बलून ये लगाया है और ये साइड पे जो सिल्वर और जो दूसरा है बलून है ये उसकी ना फ्रेंड्स ने दिए थे, उन्ना की फ्रेंड्स ने उधर से लेके आई थी।
ले जी वाइट सॉस पास्ता की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन को थोड़ा सारा सौते करके उसमें मैंने सारी सब्जियां डाल दी थी और ये जो वाइट सॉस हमने तैयार की थी वो सारी डाल दी और ये पास्ता बॉईल करके ये डाल दिया और उसके बाद ये चीज़ डाल दिया। बस इतना सा काम था और झटपट ये मज़े का पास्ता तैयार हो गया। ये इधर जो है राबिया नगेट्स और टेंडर पॉप्स हैं ये फ्राई कर रही हैं और ये जी फ्रेंच फ्राइज़ हैं उमरा की पसंद के स्पेशल। उसकी बर्थडे है तो उसकी पसंद के खाने ही चूँकि बन रहे हैं और ये भी उसने जी फरमाइश की थी कि मेरे लिए ये फ्रेंच फ्राइज़ है ना ये मंगवाएं, तो ये भी साथ मंगवाए थे। अब गेस्ट भी आ गए थे, अब मैं खाना लगाने लगी थी। सबसे पहले जो है ये पैनी पास्ता है वाइट सॉस ये, और ये चिकन बिरयानी है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई थी, पास्ता भी और ये बिरयानी भी। क्योंकि उसकी फ्रेंड्स ने आना था, जिस तरह का उनको फूड पसंद है उसी हवाले से मैंने जो है ना तैयारी की थी। अपनी बेटी की पसंद को भी मद्देनज़र रखा और उसकी फ्रेंड्स को भी। तो ये बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बिल्कुल सादा सी है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। ये देखें जी सब आगे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ये इसकी बर्थडे पे। तो ये सारा जो है ना टेबल लग गया है। उसके चाचू भी आए थे और कज़न्स भी आई थी और हम सारी फैमिली जो थे ना ये थे। सिंपल सा फूड था, सादा सा, तो जो हमने रखा था जो उनको पसंद आए। ले जी ये देखिए ये है केक की लुक। इतना अच्छा तो वो उसकी यानी कि नहीं हुआ, बहरहाल हो गया, लेकिन ये केक जो है ना बना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उमना के चाचू हैं तो वो मीठा नहीं पसंद करते, उन्होंने थोड़ा सारा लिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाया उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने फिर और लिया था, क्योंकि ये बना ही बहुत ज़्यादा मज़े का था। और ये देखें जी इसको मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया हैप्पी बर्थडे का लगा के 20 वाला। तो ये स्पेशल उमना की बर्थडे का केक। ये देखें जी अब मैं इसको रोशन कर रही हूँ मोमबत्तियों से। 20 साल जो है ना ज़िंदगी के उसके पूरे हो गए। अब इंशाल्लाह ताला 21 जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए इंजॉय हो रही है भाई उसका जो है ना वो डांस कर रहा है, सबसे छोटा बेटा है। ले जी खाना सबने खा लिया था, उसके बाद जो है ना केक की बारी आई थी, केक कटिंग की, और आपने देख लिया कि सब ने कितना एंजॉय किया। इस मौके पे जो है ना इनके कज़न भी थे, वो भी बहुत ज़्यादा ना इसको तंग कर रहे थे। तो ये देखिए जुमना ने केक की कटिंग कर ली है। और ये बाद में जो है ना एक अरब भाई का बेटा है बड़ा, वो आ गया था, फिर उसको भी मैंने जो है ना खाना सर्व किया, क्योंकि हम उस वक्त ना सब खाना खा चुके थे। तो जो है इस तरह ये बर्थडे जो है ना सब चले गए थे। काफ़ी इंजॉय किया था हमने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बड़ी गपशप हुई और हमेशा की तरह जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और ये शवेज़दा जो है ना वो लेके आया था बच्चों के लिए चॉकलेट्स, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वो उनके लिए स्पेशल लेके आया था। मुझे सारा दिन तो टाइम नहीं मिल सका, मैंने देखा ही नहीं कि वो क्या लेके आया। भाभी ने मुझे बस बताया था कि चॉकलेट्स लेके आए हैं, तो इस वक्त मैंने देख रही थी। जी मैं आपको दिखाऊं मेरी बेटी को जो बर्थडे पे गिफ्ट्स मिले हैं अपनी कज़न्स और फ्रेंड्स की तरफ से, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी ये स्लीपर मिली हैं, कोजी से स्लीपर हैं। ये इसके सबसे बड़े ताया अबू की बेटी है असना, ये उसने गिफ्ट किए हैं ये प्यारे से स्लीपर। और ये इयररिंग्स हैं, ये इसकी जो यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है वहाँ पे ये उसने ना गिफ्ट किए हैं इसको। साथ में उन्होंने ना 2 केक्स भी लेके आई थी। यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स ने अलहदा से सेलिब्रेट किया था और जो हॉस्टल में हैं उन्होंने अलहदा से सेलिब्रेट किया था। और ये देखें जी एक फ्रेंड ने ये दिया है, ये पेंडेंट है, साथ में इसके अंदर जो है ना ये ब्रेसलेट है। और ये देखें ये कॉफ़ी पेज है, ये इस पे ना उसने ये सारा जो है ना हैप्पी बर्थडे का ये विश करके ना तो ये उसको गिफ्ट किया है। ये इयररिंग्स जो हैं ये इसके बड़े मामू की बेटी है आयशा, उसने गिफ्ट किए हैं। और साथ में ये जो है ये दिया है, ये भी साथ उसने गिफ्ट किया है। ये जो दूसरे मामू की बेटी है, तीसरे नंबर वाले जो उसके मामू हैं उनकी बेटी है फातिमा, जो उसकी हम उम्र भी है, उसने ये गिफ्ट किया है। ये बैंगल्स हैं और साथ में ये सिल्क की जो है ना एक शर्ट है, ये गिफ्ट किए हैं। और ये वाला ड्रेस जो है ये खादी का है। ये इसके तायाबू जो है दूसरे नंबर वाले तायाबू, उनकी बेटी है अरूफा, उसने ये दुपट्टा और ये शर्ट जो है ये गिफ्ट की है। और ये वाला ड्रेस जो है ना इसकी रूममेट है, उसने ये गिफ्ट किया है। ये भी
दुपट्टा और ये शर्ट है। तो ये प्यारे से गिफ्ट हैं और मैंने जो गिफ्ट किया है वो तो आप जानते ही हैं, स्वेटर भी उसको बना के दिया और एक दो चीज़ उसको दी थी। तो ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपने खूब इंजॉय भी किया होगा, आपको गिफ्ट्स भी पसंद आए होंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।